प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। भारत के अंदर होने वाले प्रमुख ऑपरेशन, चाहे भारत विदेश से भारतीयों को लाने के लिए कोई ऑपरेशन कर रहा है या फिर किसी देश की मदद करने के लिए, यहां से एग्जाम में एक प्रश्न आने की संभावना बहुत प्रबल है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कल सुबह 9 बजे आपकी ज्योग्राफी की यूपी पैट के लिए बहुत शानदार मैराथन क्लास मैं लेकर आ रहा हूं। तो सभी बच्चे 9 बजे जरूर जुड़िएगा, बहुत मजा आने वाला है, पूरा रिवीजन होगा। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। अमरनाथ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित, तो अमरनाथ यात्रा में आपने देखा होगा ना, श्रद्धालुओं पर कई बार आतंकी हमले हो जाते हैं। तो इस यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया है। तो शिवा भगवान शिव से जुड़ा है और अमरनाथ यात्रा भी भगवान शिव से जुड़ी है, तो आप याद कर सकते हैं आसानी से। प्यारे बच्चों, जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था। तो बच्चों, आप जानते हैं ईरान में और इजराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया, जिससे कि भारतीयों को भारत वापस लाया जा सके। इजराइल, प्यारे बच्चों, ये जो इजराइल के द्वारा है एक सैन्य हमला किया गया और प्यारे बच्चों ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ठीक है भाई, तो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो शुरू हुआ है वो इजराइल के द्वारा ईरान पर शुरू हुआ है। ठीक है भाई, मतलब किया गया था, अब तो हो चुका है। और बदले में प्यारे बच्चों ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड लॉन्च किया था। तो ऑपरेशन टू प्रॉमिस जो है वो किसका है? ईरान का इजराइल के ऊपर, और इजराइल का है प्यारे बच्चों ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। तो ये दोनों चीजें इंपोर्टेंट हैं। आगे बात करेंगे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, और आप जानते हो ये अमेरिका का एक, प्यारे बच्चों आपका यानी कि कैसा, जो बख्तर अंदर जो परमाणु ठिकाने थे ना ईरान के, उसे B-2 जो बॉम्बर है अमेरिका का, ठीक है, स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे कहा जाता है, इसने प्यारे बच्चों जमीन के अंदर घुस के 3 परमाणु ठिकानों को नष्ट किया था। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है ये अमेरिका की, प्यारे बच्चों, एक मिशन था, जिसे 21-22 जून 2025 को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। प्यारे बच्चों 6 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर, आप जानते हैं जो आपका हमला हुआ था आतंकवादी जम्मू कश्मीर के पहलगांव में, ठीक है जी, पाकिस्तान से आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। बदले में फिर प्यारे बच्चों पाकिस्तान ने भी, तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने 10 मई को प्यारे बच्चों ऑपरेशन बुनियान ए, प्यारे बच्चों मरसूस नामक एक ऑपरेशन लॉन्च किया। तो ऑपरेशन बुनियान, क्योंकि ये बनियान ही पहनते हैं, लत्ते कपड़े नहीं है इनके पास, तो ऑपरेशन बुनियान जो है पाकिस्तान ने चलाया। मई 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर एक ड्रोन हमला किया था। ठीक है भाई, और कई सारे, मतलब 4 इसके जो एयरबेस थे उन पर अटैक किया था। तो याद रखिएगा ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है वो प्यारे बच्चों किसने किया? यूक्रेन ने। किसके ऊपर? रशिया के ऊपर, एक ड्रोन हमला। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार में भारत ने राहत भेजी वहां पर, और इसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। तो ऑपरेशन ब्रह्मा किससे जुड़ा हुआ है? तो आप जानते हैं यहां पर सिंपल सा, म्यांमार प्यारे बच्चों के अंदर भूकंप के बाद भारतीय मदद के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्रह्मा है। सूडान में हो रही अशांति के बाद भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी चलाया था। कौन सा चलाया था बेटा? ऑपरेशन कावेरी। प्यारे बच्चों भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, आप जानते हो ना, जब रूस यूक्रेन युद्ध चला तो ऑपरेशन गंगा लाया गया था। कौन सा था बेटा? ऑपरेशन गंगा चलाया गया रसिया यूक्रेन युद्ध के बीच में। ईरान और इजराइल के बीच जारी भीषण संघर्ष के बीच भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की।
जिसका मकसद ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, भारतीय नागरिकों को निकालना था। तो ऑपरेशन सिंधु जो है वो इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए था, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। प्यारे बच्चों, मार्च 2024 में भारत सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया। तो ऑपरेशन इंद्रावती हैती से वापस लाने के लिए था। अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा किया था उस समय प्यारे बच्चों लोग भाग रहे थे जहाजों पर चढ़ चढ़ के, और उस समय भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। तो देवी शक्ति अफगानिस्तान के लिए, हैती के लिए इंद्रावती, प्यारे बच्चों सिंधु ईरान के लिए, और प्यारे बच्चों ऑपरेशन गंगा जो है आपका वो यूक्रेन के लिए चला था। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद भारतीयों को सहायता देने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ठीक है भाई, तो तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था उसके बाद भारत ने जो मदद दी उसे ऑपरेशन दोस्त कहा गया, जबकि म्यांमार को जो मदद की उसे ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया। आगे बात करेंगे, भारतीय सेना ने 13 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में ऑपरेशन प्यारे बच्चों आपका केलर शुरू किया, जिसमें लश्कर-ए तैयबा के 3 आतंकवादियों को ढेर किया। तो ये जम्मू कश्मीर में। हमारे देश के अंदर कौन से ऑपरेशन चले हैं? भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने मतलब सेना ने मई 2025 में त्राल के अंदर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया, जिसका नाम ऑपरेशन नादेर रखा गया है। तो ऑपरेशन नादेर जम्मू कश्मीर के त्राल क्षेत्र में आतंकवादियों के विरुद्ध, और शोपिया जिले के अंदर ऑपरेशन केलर चला था। ठीक है जी, आगे बात करेंगे। मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी चलाया गया है। ठीक है, तो ये नक्सलियों के विरुद्ध चला है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में आप जानते हो मॉक ड्रिल कराई गई थी पहले, लाइट वाइट बंद करके। तो मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसका नाम ऑपरेशन सील्ड रखा गया था। क्या रखा गया था बेटा? ऑपरेशन सील्ड। पाकिस्तान से लगी सीमा पर ये इन राज्यों में आयोजित की गई थी। प्यारे बच्चों, भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का के तहत जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। तो जो आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ से भारत के उरी क्षेत्र में प्रवेश करना चाह रहे थे, तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का चलाकर उनकी टिक्की बना दी। आगे बात करें, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने अमेरिका से प्राप्त जानकारी के आधार पर ऑपरेशन हॉक लॉन्च किया था, जिससे कि ऑनलाइन जो बाल यौन शोषण हो रहा है ऐसे अपराध को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया, समाप्त किया। तो सीबीआई ने अमेरिका की मदद से ऑपरेशन हॉक बाल यौन शोषण को रोकने के लिए चलाया। इंपोर्टेंट है, यह आ सकता है पेपर में, 100% संभावना। नक्सलियों का उन्मूलन करने के लिए प्यारे बच्चों माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन कगार लॉन्च किया था। तो ऑपरेशन कगार जो है वो नक्सलवाद और माओवाद की विचारधारा को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने चलाया। भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगली आग से निपटने के लिए ऑपरेशन बॉबी वॉकेट चलाया है, ऑपरेशन बॉबी वॉकेट। और एक बच्चे ने डिमांड की थी कि सर जो एप्लीकेशन और पोर्टल्स आए हैं नए 2024-25 के, उन पर एक वीडियो, तो उन पर कल वीडियो मिलेगी। महत्वपूर्ण आपके जितने भी ऐप और पोर्टल मंत्रालयों ने शुरू किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो भी, और आज की भी। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने उत्तरी लद्दाख क्षेत्र की ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुआ है। ठीक है जी, ऑपरेशन मेघदूत लद्दाख में जो ऊंची चोटियां हैं उनको सुरक्षा देने के लिए। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैकिंग के लिए ऑपरेशन अमानत लॉन्च हुआ था। ये रेलवे ने चलाई गई पहल है एक। और प्यारे बच्चों, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन प्यारे बच्चों आहट शुरू किया है। ठीक है ना भाई, तो आहट जो ऑपरेशन है बेटा वो आरपीएफ ने शुरू किया है महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, ये सारे ऑपरेशन मैंने इंपोर्टेंट आपको करा दिए हैं जो 2024 और 25 के हैं। इससे बाहर किसी के आने की उम्मीद नहीं है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए लगातार मिलती रहेंगी। और एग्जाम में इनका रिजल्ट आप देखोगे तो कहोगे कि भैया आपने कहा था और पढ़ाया वही एग्जाम में आया। जय हिंद, जय भारत। और कल 9 बजे सभी बच्चे जरूर आएं ज्योग्राफी की मैराथन में। जय हिंद बच्चों।